धीरेन्द्र कृष्ण को टेस्ट करें तो उन्हें नानी याद आ जाए। आई एम नॉट बाबा, आई एम नॉट ईश्वर, गॉड, आई एम नॉट गॉड मैन, ओनली सामान्य इंसान। हाँ, लेकिन सनातन का योद्धा हूँ, बब्बर शेर हूँ। आपको गुस्सा बहुत आता है? नहीं, आता है, जोश आता है, गुस्सा आता है। भगवान सब जगह है, हवा सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठता है उसको ज्यादा हवा लगती है। तो पंखा है बागेश्वर धाम में। हम पर कृपा करो। भारत का एक भी आप युवा उठा लीजिए साधु, उसमें जुनून है अभी वर्तमान में, और वो जुनून हम बरकरार रखवाना चाहते हैं। ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि गढ़ा पंचायत ने 12 लाख की राशि से एक सामुदायिक भवन बनाया था जिस पर कब्जा किया गया और उसे धाम का नाम दिया गया। लोगों को और आपको चाहिए टीआरपी, वो मिलेगी बागेश्वर धाम के नाम से जोड़ने से। खसरा नंबर 485/2, 482, 483, 428 ये राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में श्मशान है, तालाब है, पहाड़ के रूप में दर्ज है। हिंदुस्तान धर्म आध्यात्म चेतना की धरती रही है और अलग अलग वक्त में अलग अलग तपस्वी हुए हैं, बहुत से माने हुए संत हुए हैं और कई बार चमत्कार की भी चर्चा इसी देश में होती है। तो हाल फिलहाल में एक बागेश्वर धाम है, वहाँ के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। लोग मानते हैं कि वो चमत्कार करते हैं, उनके विरोधी कहते हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। हम सब पे उनका पक्ष जानेंगे। भगवान दास गर्ग जी के पुत्र राम कृपाल गर्ग जी के 5वें पुत्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का स्वागत है। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। ठीक परिचय दिया मैंने आपका। दादा गुरु जी के 5वें पुत्र हमारे पूजनीय पिताजी थे, उनके हम ज्येष्ठ पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र, अच्छा। ये 2 ही भाई हैं हम। अच्छा, 2 भाई, लोकेश गर्ग और आप। हमारा नाम धीरेन्द्र कृष्ण है, हमारे लघु भ्राता का नाम सालिग्राम गर्ग। सालीराम। थोड़ा सा और बताइए आप में परिवार, जैसे देखिए इस प्रकरण से पहले आपको बहुत से लोग जानते थे, जो हाल फिलहाल में विवाद हुआ, उसके बाद बहुत से लोग जानने लग गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ परंपरानुअंतर्गत दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरु जी के जो गुरु जी हैं वह भी दरबार लगाते थे, पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा। फिर इसके बाद में तीसरी पीढ़ी में हम बैठे हैं। एक जने चाचा जी के ऊपर कृपा हुई थी, लेकिन किसी कारणवश उनका शरीर पूर्ण हुआ, तो फिर दास को वहाँ सेवा करने का मौका मिला। अच्छा। फिर हम उस गांव के कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। पूरा परिवार हमारा कर्मकांडमय है, पूरा परिवार भक्तिमय है। हमारे पूजनीय पिताजी प्रारंभ में कुछ दिनों तक कर्मकांड किया, इसके बाद उन्होंने उसको हम विराम कर दिया। फिर हमने उस परंपरा का निर्वहन किया। दादा गुरुजी के साथ में बागेश्वर बालाजी की सेवा की। दादा गुरुजी ने जो हमारी वैदिक परंपरा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर गृहस्थ का पालन किया। इससे उनकी संततियों में 6 पुत्र हुए। फिर इसके बाद में उन्होंने वानप्रस्थ लिया, फिर संन्यास ग्रहण किया निर्मोही अखाड़ा से। तो पूज्यपाद दादा गुरु जी को बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई, साक्षात्कार हुआ, सदगुरु सन्यासी बाबा की कृपा हुई। उससे फिर हमारे यहाँ बागेश्वर धाम की सेवा प्रारंभ हुई। उन्होंने दरबार लगाया। उस वक्त भी लोग आते थे, परंतु मीडिया नहीं थी, तो यूँ कह सकते हैं माउथ पब्लिसिटी। लोगों में आपस में वार्ता होती थी कि एक ऐसे साधु पुरुष हैं जो कह देते वो सत्य निकलता है। और विचार, गांव में विचार कहना होता है कि वो विचार बता देते हैं कि कहाँ क्या है, ऐसा विचार करके बता देते हैं। अपने अपने मंतव्य होते। कोई कहता था ज्योतिष है उनके पास, कोई कहता था कि उनके पास उनके पित्र हैं, कोई कहता था उनके पास हनुमान जी के विदूत हैं, कोई कहता था हनुमान जी के वीर हैं, कोई कहता था बागेश्वर महादेव का साक्षात्कार हो गया। जा की रही भावना जैसी। पर हम ये एक शब्द में कह सकते हैं कि उनमें, सन्यासी बाबा में और बागेश्वर बालाजी में, एक शिष्य की दृष्टि से कोई अंतर नहीं। बालाजी और वो दोनों ही की। तो जो बागेश्वर धाम है वो मुख्य रूप से शिव जी का मंदिर है या हनुमान जी? बागेश्वर नाम तो स्वर जहाँ लगे वो महादेव का आता है। जागेश्वर, बागेश्वर और भी जितने भी हैं उसमें, जैसे नागेश्वर, घृणेश्वर, महाकालेश्वर, तो स्वर शब्द महादेव में लगता है। जो हमारे सन्यासी बाबा हैं वो वहाँ के शिव जी के उपासक थे, लेकिन उनकी तपस्या से बागेश्वर बालाजी का विग्रह धरती से, जमीन से प्रकट हुआ था। सन्यासी बाबा
320 यानी 320 साल पहले प्रकट हुए थे, जो हमें दादा गुरुजी ने बताया। तो उन्होंने महादेव की साधना तपस्या की, कठोर तपस्या की। फिर बागेश्वर उनको स्वप्न आया कि यहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति है, तो वो जो है वहाँ पर पूजा आपकी सेवा, आप उनसे आपसे सेवा करवाना चाहते हैं हनुमान जी। वो प्रकट हुई, फिर वो रखी। फिर कहते हैं पाँच बार बागेश्वर हनुमान जी का उनको साक्षात्कार हुआ। फिर हनुमान जी ने उनको कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया का मेला यहाँ लगेगा और तुम्हारे वंश में, शुक्ल वंश गर्ग गोत्रीय ब्राह्मणों में, तुम्हारे वंश में यहाँ पर एक न एक हमारी सेवा में रहेगा। वो परंपरा प्रारंभ हुई, तो वो अभी तक चल रही है। हम आपसे बारी बारी से सारे सवालों पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा और जानना चाहते हैं। जैसे मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, तो आप कह रहे थे कि पार्ले जी, 1 रुपए का पार्ले जी, आप उस समय इतनी गरीबी थी कि उससे आप आए, और अब आप, मैं देखता हूँ तो आप आते हैं तो पूरा एकदम काफिला चलता है, बढ़िया फॉर्च्यूनर आती है। अभाव ही एक प्रभाव की जिंदगी जिलाता है, दिवाता है। अभाव में प्रभाव का अनुभव होता है, लेकिन अगर जिंदगी में अभाव ना होता तो प्रभाव की महत्वता ना समझते, और प्रभाव में आकर हम अभाव की महत्वता ना समझते। ये जिंदगी का सूत्र है। और इस भारत देश में नहीं अपितु पूरी दुनिया में जितने भी बड़ी क्रांति के बड़े विचारिक दार्शनिक लोग हुए या आध्यात्मिक पुरुष हुए, उन सबको अभाव की जिंदगी से ग्रसित रहना पड़ा। ये कोई नई बात नहीं है। सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है, दिन होता है तो रात भी होती, पुण्य होता है तो पाप भी होता है। तो हमारे जीवन में भी हमारे दादा गुरु की परंपरा में संपत्ति को महत्वता नहीं दी गई, अपितु आने वाले शिष्यों की विपत्ति को महत्वता दी गई। तो दादा गुरुजी तो परिवार से निर्मोही हो गए थे, अखाड़ा ही उनका निर्मोही था। तो फिर पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे। पिताजी फक्कड़ वृत्ति जीवन था और आज भी नहीं करते हैं हमारे पूजनीय पिताजी। तो ज़िंदगी में वो मोड़ भी आए हैं, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है इस संसार में, सबको अपने अपने से मतलब है। आप तब आए जब आपको लगा कि हमें जाना चाहिए, इसको लोग देखेंगे, तो आप आए। कल नहीं आ पाए, क्योंकि कल कौन आप जानते थे। तो ये दुनिया की हालत होती है कि दुनिया तब आती है जब उसे लगे कि हमारे कुछ काम के हैं। ये सबका स्वभाव है। तो हमारे जीवन में भी यही था। तो किसी ने सहयोग नहीं किया, हमने अपनी मशक्क़त की, खूब भूख का अनुभव किया, बहन की विवाह में एक भाई की पीड़ा क्या होती है हमने उसका अनुभव किया। फिर हमने अपनी ज़िंदगी में भिक्षा भी मांगी। हम अपनी ज़िंदगी में एक छप्पर में भी रहे, छप्पर की बरसात की बूंदों को भी हमने सहा। एक कपड़े में भी हमने डेढ़ महीना निकाला। हमने मजदूरी भी की। हमने पैदल चलकर 5-5 किलोमीटर जा कर के हमने सत्यनारायण की कथा बाँच कर के भी अपने छोटे भाई और अपनी बहन को भोजन की व्यवस्था की। हमने अपनी माता की साड़ी के लिए भी रामायण बाँच कर, कथा बाँच कर, जगह जगह जाकर भगवान की स्तुति करके भगवान की कथा को सुना कर किया। तो ये हुआ। अब रही बात वर्तमान समय की, वो जीवन जो कल था वो आज हम पुनः जीते हैं। कोई आता है, गुरुजी हमारी तरफ से आप ये पगड़ी स्वीकार कीजिए। अब उसकी श्रद्धा को ठेस तो पहुंचा नहीं सकते, लाओ साहब आप आओ। कोई आया कि लो गुरुजी आप ऐसे चल रहे हो, हमारी गाड़ी पर कुछ दिन आप कृपा कर दीजिए, उसकी गाड़ी पर चल दिया। लोगों की दृष्टि है कि गुरुजी के पास इतना संपत्ति है। गाड़ी वाड़ी है? खुद की गाड़ी है? अरे खुद की गाड़ी होती, हमारे नाम एक भी गाड़ी ही नहीं है, पर खुद की इसलिए है क्योंकि सारा संसार हमारा है, तो इसलिए पूरी दुनिया हमारी है। पर हमारे नाम की एक मोटरसाइकिल है, भगवान की ये कृपा। वो इसलिए भी क्योंकि इतनी इज्जत तो होनी चाहिए। कल के दिन अगर कोई पूछे या कोई सरकारी हमारे ऊपर फोकस हो तो कम से कम इज्जत तो बची रहे कि इस फक्कड़ के पास एक मोटरसाइकिल है। तो शास्त्री जी बताइए कि आपने कहा कि बड़े मुश्किल से आपको अपने परिवार का पालन करना पड़ा, क्योंकि पिताजी का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, नहीं रहा था, किया ही नहीं उन्होंने, और भाई बहन का भी आपको ध्यान रखना पड़ा। तो जैसे आपके पिताजी तो 7 भाई बहन थे, 6। तो जो संयुक्त परिवार की परंपरा है भारत में, उनसे आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि एक स्वामी प्रसाद गर्ग आपके चाचा जी हैं, उनके बेटे हैं दिनेश गर्ग शास्त्री, वो भी अपना एक दरबार चला रहे हैं। तो कैसे संबंध हैं संयुक्त परिवार में? बहुत अच्छे हैं हमारे संबंध, जो कल थे वो आज भी। वो लोग भी उतने समृद्ध नहीं थे, बात ये थी उस समय पे, वो लोग भी समृद्ध नहीं थे। हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी परिवार, और कर्मकांडी की निर्भरता ये है कि यजमान बुलाएगा, दक्षिणा देगा तो चलेगा। कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हमारे परिवार के पास में। हमारे परिवार के पास में बहुत बड़ी खेती भी नहीं, 1-1, 1.5-2 एकड़ सबके पास खेती है। अब इसमें 10-10 लोगों का परिवार गुजारा कैसे चलेगा?
तो परिवार ने हमारा सहयोग किया। और कभी इस बात को लेके ऐसी कोई बात हुई हो कि दादा गुरु की जो विरासत है, उनकी जो दादा परंपरा गुरु है, जी उस कोई- पर उस पर मतलब वो उनका सक्सेसर कौन होगा? आप होंगे या चाचा जी उसकी के एक पुत्र बहुत होंगे? बहुत अच्छी बात ये है, हमारी इस विरासत की गद्दी की परंपरा में कि व्यक्ति नहीं चुन सकता है कि हमें बैठना है या इसको बैठाना है, शक्ति चुनती। अच्छा, आपने जो व्यक्ति है नहीं चुन सकता कि हमें बैठना है, या जो गद्दी पर पीठाधीश है वो नहीं चुन सकता है कि ये बैठना हाँ, चाहिए। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जैसे आपके जो आलोचक वो हैं वो एक कहते हैं कि एक प्रतिद्वंद्विता है परिवार के बीच में। हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको उन्होंने वो दूर साफ हो गई नहीं है। किया, वो उन्होंने ही साफ किया। अच्छा। हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, हमारे परिवार के हमारे बड़े भाई जैसे हैं, ठीक बात। हैं बड़े भाई हैं। तो वो गए थे किसी और उद्देश्य से, और वो मीडिया में और उनके द्वारा एक समय परिस्थिति यूँ कह लीजिए, उन्होंने आकर हमें पूरी बात बताई कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाकी हमारे पूरे परिवार में बागेश्वर बालाजी के नाम से भभूति दी जाती है और सब और धाम प्रार्थना करते का जिस तरह अभी आप ये कह लीजिए कि प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है वक्त के साथ में, लेकिन उसकी यात्रा की शुरुआत वहाँ से बताई जाती है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है छतरपुर में जिसको आप एड्रेस करते हैं, और उसमें आप बताते हैं कि जो पहाड़ी है उस पर भोलेनाथ की जो मढ़िया है उसमें बल्ब नहीं जल पाता है, वो दिए की रोशनी में ही रहते हैं। उस तो चीज़ों को ऐसा दावा आपने किया था क्या? ऐसी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो श्रद्धा, विश्वास, मान्यता, इनकी कसौटियाँ अंतर्मन की होती हैं, ना कि बाह्यिक दृष्टि की। अब मान लीजिए जैन मुनियों में आप देखते हैं तो जैन मुनियों में एक परंपरा है केश लोचन की, जी। केश लोचन की। अब उसमें राख लगा करके केश लोचन करते हैं, लेकिन उसे अब आप किस कसौटी पर तोलोगे? कोई दूसरी दृष्टि वाला जाता है ये क्या पागलपन, लेकिन उसकी महत्वता हमसे या जैन मुनियों से पूछो, जैन परंपरा के अनुयायियों से पूछो, कितनी बड़ी परंपरा है। ऐसे ही हमारे मतानुसार इसमें कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे दादा गुरु जी कहते हैं कि यहाँ पर रोशनी नहीं होगी। आई ट्राई टू 10 years बैक, ओल्ड टाइम्स, हम 10 साल 11 साल पहले हमने ट्राई किया कि यहाँ पर बल्ब लगाना चाहिए। बल्ब लगाया, बल्ब रात को फूट गया। कैसे फूटा खबर नहीं। सौर ऊर्जा की हमने व्यवस्था की, सौर ऊर्जा की प्लेट लगाई, सौर ऊर्जा 2 दिन बाद खराब हो गई। डोरी फिर लंबी वाली लगाई, दूसरी एलईडी लगाई जी। एलईडी की डोरी जल गई। तो फिर मान लिया कि जब बार बार कुछ चीज़ हो रही तो वैज्ञानिक तर्क वाले ये कह सकते हैं, लाइट वाले, की लाइन ठीक नहीं डाली होगी, बल्ब खराब डाला होगा, किसी व्यक्ति ने फॉल्ट कर दिया होगा। करेक्ट। लेकिन हम श्रद्धा भाव में जीने वाले आध्यात्मिक, देखो 2 विज्ञान है, एक भौतिक विज्ञान, एक आध्यात्मिक विज्ञान। नहीं, मैं कह रहा श्रद्धा तो वो ठीक है, अपनी मतलब श्रद्धा है और हमने उसको अनुभव किया। हाँ, अब दोबारा अनुभव नहीं हमने किया, ना हम उसका कोई दावा करते हैं। किसी को अनुभव करना है तो वो जा सकता है, उसके यस नो में या सत्य असत्य पर हमारी कोई सफाई नहीं। पर हमने ऐसा इसलिए है पूछा क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक वर्ड ऑफ माउथ, लोग अपने से ही बताने लगे कि गढ़ा में बागेश्वर धाम है, आप हैं, और लोग अपने आप से आने लगे, ऐसा भी आपने कहा था। लेकिन लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, तो मैं बस वही क्लियर होना चाह रहा था कि बात आस्था का ये विषय हो सकता प्रेस है, कॉन्फ्रेंस लेकिन क्या या आपने मीडिया, कभी आप जो भी हो, आप जो भी दिखा दो, आज आप हमें दिखा दो कि ये ईश्वर है साक्षात अवतारी, पर व्यक्ति, जब दूसरा व्यक्ति आपको देखकर हमारे पास आएगा और उसको अनुभव नहीं होगा तो वो तुम्हें भी 2 गाली बकेगा। अपने अपने लोगों के अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। ये मेंटलिटी है। हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति के आने के बाद वो क्या पा रहा है। सही बात। आप जैसे अभी मैं धाम में, आपका जो ये रायपुर में कार्यक्रम चल रहा था, इसमें हम लोग थे, हम देखे सब कुछ। हम अब उस सेक्शन पे आए हैं कि आप पे क्या आरोप लगे, ये वो। एक और आपने जब किस्सा सुनाया तो एक और बात बता दीजिए। बहन की शादी में आप कह रहे थे किसी का सहयोग नहीं मिला। एक आपके बड़े दोस्त हैं, मुबारक खान, डॉक्टर शेख मुबारक, बिल्कुल, क्या है उनसे आपका रिश्ता? हमारा मित्रवत नाता है। वो छतरपुर से आ रहे थे, गंज की बस स्टैंड पर सावन की राखी, रक्षाबंधन के पहले हम गए थे राखी लेने के लिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो यजमानों के घर पर राखी बांधने जाता है, तो हम राखी लेने गए। अवस्था हमारी छोटी थी और अमुक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो वर्तमान में, वो उस वक्त डॉक्टर शेख मुबारक थे,
उनके नाम के पीछे खान लगा। वो आकर के उतरते हैं, एक दुकान है सेठ की, वहाँ हम चाय पीते हैं, वो आकर पीते हैं। हमारे मित्र रिक्की सिंह के साथ में उनकी पूर्व में एक आध छोटी मोटी मुलाकात थी। अरे उन्होंने कहा, और डॉक्टर साहब, उनका बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई रिक्की सिंह, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों? अरे बोले कुछ नहीं, बस थोड़ा उलझन है। अरे बोले इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, माता सीता को भी नहीं छोड़ते हैं, माता सीता पर ऐसे वैसे आरोप लगाए, तुम क्या कहते हो? हमको आवेश आ गया, बचपना था, जोश आ जाता है, और सनातन पे हमें जोश आता है। हमने कहा कीप क्वाइट माय डियर, माता जानकी जी पर आरोप वो लगाते हैं जो माता जानकी जी भगवान राम के अपोजिट है, ठीक है? और आप कौन होते हैं माता जानकी के ऊपर उंगली उठाने वाले या वो उदाहरण देने वाले? और भी तो उदाहरण दे सकते हो, और उसी बात का विस्तार तूल पकड़कर क्यों कर रहे हो? क्या तुम इसलिए कर रहे हो कि आप दूसरे धर्म के हो? क्या इसका उदाहरण आप अपने धर्म से नहीं दे सकते हो कि लोग तो आपके भी मोहम्मद को ऐसा कह रहे हैं? यहाँ विवाद छिड़ गया, 10 मिनट विवाद चला। फिर उन्होंने रिक्की से पूछा, ये छोटा सा बच्चा, इतना जोश, इतना तेज और इतनी वाणी की वाक्पटुता है कौन? उन्होंने कहा ये हमारे गुरु हैं और मित्र हैं गर्ग परंपरा के। अरे बोले इनके दादाजी? अच्छा, तो वो हमारे दादाजी से परिचित थे, क्योंकि उनके दादाजी और हमारे दादाजी पूर्व में 2-3 बार मिल चुके थे। फिर क्या पुराने संबंध निकल आए। संबंध निकल आए। और फिर आप पन्ना जाने लग गए, हीरा निकालने। फिर हाँ, उसमें कोई संदेह। फिर पन्ना गए, हीरा निकालने गए दोनों। फिर मित्रता खूब बढ़ गई। फिर कथाएं करते थे तो वो आते थे बागेश्वर धाम पर, वो सुंदरकांड करने आते थे, कीर्तन करते थे। हमने कहा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, वो हनुमान जी की बात करते हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो जोर राम की बात करें। भगवान विभीषण, राम जी की शरण में विभीषण आता है, रावण का भाई है, दुश्मन का भाई है। लोग तो कान भर रहे राम जी का कि मत शरण में लो, क्योंकि ये तो दुश्मन का भाई है, ये राज बता देगा, वहाँ जाकर रहस्य लेने आया है, हकीकत जानने आया, युद्ध हार जाएंगे। भगवान राम कहते हैं शरण गए छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार किया। फिर हम कौन होते हैं? तो आप अभी भी अच्छे दोस्त हैं? बिल्कुल बाबा, कायदा, कोई किंतु परंतु नहीं। जो कल थे अब तो आजकल जो है आप चादर और फादर की बात करते हैं। वो हमारा वैचारिक भेद है, वो हमारी वैचारिक मित्रता है, और ये हमारे सनातनी भेदभाव है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि संपूर्ण दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म सनातन, तथ्य सहित तो सब सनातनी है। बाकी हम धर्म ही नहीं मानते, पंथ मानते हैं। और रही बात चादर या फादर की, तो हम उनके विरोधी नहीं हैं, हम अपने धर्म के कट्टर हैं। तो आप अपने धर्म के कट्टर हो गए तो उनके विरोधी नहीं? ये अगर मान रहे तो वो उनकी दृष्टि है, उनको अपने धर्म का कट्टर होना चाहिए, ये उनकी दृष्टि है। तो ये हम अपने कहाँ ले धर्म को जाएंगे? मान रहे, ये हमारी कट्टरता है, बस ये है। हम किसी के विरोधी नहीं है। कट्टरता तो घातक हो सकती है जी, कट्टरता घातक हो सकती है। अगर बाप को बाप मानना दावे के साथ अगर घातक है तो बहुत अच्छा है। बाप को बाप कहना कट्टरता के साथ घातक है, तो फिर तो प्रत्येक व्यक्ति घातक है इस दुनिया का, जो अपने बाप को बाप कह रहा। भगवान राम हमारे दुनिया के, इस संसार के प्रत्येक हिंदू सनातनी के पिता हैं, परम पिता हैं, जगदीश्वर हैं, जगदात्मा हैं, जगन्नाथ हैं, तो वो बाप हैं। और बाप को बाप कहना कट्टरता के साथ और दलाक कर ललकार कर कहना अगर घातक है आपकी नज़र में, लल्लन टॉप की नज़र में, तो ये घातकपन रहना चाहिए, और फिर तो प्रत्येक व्यक्ति आपकी दृष्टि से घातक है। नहीं, मेरे साथी शायद ये कह रहे हैं कि राजा राम के होने में और उनका जीवन जो सबक देता है लोगों को, वो तो सब लिखा हुआ है, रामायण में है, मानस में है। और संयम के साथ जीने की वो बात करते हैं, उनका पूरा जीवन ही संयम का संदेश है। तो धर्म की बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो कट्टर नहीं हैं। वो जो उनका दुश्मन है उसके भी खिलाफ नहीं है। वो समुद्र से भी मतलब पहले वो अर्चना ही करते हैं, नाराज भी बाद में होते हैं। हमने भगवान राम तो की संयम अगर होगा, रामचरितमानस को भी हमने पढ़ा, तो अगर संयम से रामचरितमानस काम को लिया भी, जाए कट्टरता की श्रीमान जगह। जी, हमने रामचरितमानस को भी पढ़ा और भगवान कृष्ण को भी पढ़ा। समुद्र से प्रार्थना भी करते हैं और समुद्र पर बाण भी चलाते हैं। जब मानते नहीं हैं मतलब तब। हम स्तुति भी जानते हैं और हम शास्त्र भी जानते हैं और शस्त्र भी जानते हैं। तो अभी हम स्तुति कर रहे हैं कि बार बार हमको टारगेट ना किया जाए, वाई कॉट टू टारगेट सनातन विरोधियों पर। अब जब नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग संगठित हैं।
तो अगर ये रामचरितमानस के आधार पर चलना गुनाह है इस भारत में, आपकी दृष्टि में, आपके मित्र सहयोगी की दृष्टि में, तो हमें लगता है कि ये गुनाह है, सब लोगों को करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मानस पे चलना मानस तो चाहिए, हर आदमी पढ़ता लेकिन है। उसके मानस तरीके का- अच्छा, अलग दूसरी होते बात, हैं। अभी उत्तर पूरा देंगे हम। ठीक है, हमने बोलिए। भगवान कृष्ण को भी पढ़ा। हाँ, भगवान कृष्ण बांसुरी भी बजाते हैं और चक्र सुदर्शन भी उठाते हैं। भगवान कृष्ण रास भी रचाते हैं और महाभारत भी करवाते हैं साहब। तो लेकिन भगवान कृष्ण सत्य का साथ देते हैं और सनातन सत्य है। और हम जब सत्य का साथ, हम ये तो कह नहीं रहे कि वो असत्य हैं, हमने ये कहा नहीं कि उनके मोहम्मद ऐसे हैं, हमने ये तो कहा नहीं कि उनका चादर खराब है, हमने ये तो कहा नहीं कि वो ऐसे हैं। हमने ये कहा कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए अगर किसी लोगों से सिक्योर रहना है तो क्या गलत है भाई। जैसे शरीर में शरीर को जिंदा रखने के लिए जहर से बचना, जहर को खाने से बचना, और इस बात पर अगर तूल देकर बोलना गलत है तो क्या गलत मानेंगे? इस बात को बोलना क्या आपकी दृष्टि में गलत है? सर ये सुरक्षा की बात है, सनातन सुरक्षा की बात है। आपको गुस्सा बहुत आता है? नहीं, आता है, जोश आता है, गुस्सा आता है। सत्य पर बिल्कुल आता है और आना भी चाहिए। तो फिर आप जो है, आप एक शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, एक कोई विदेशी महिला आई हुई थी, उनसे ठठरी। आप बुलवा रहे थे, बोलो ठठरी। ठठरी, क्या है ठठरी और क्यों आप ये ठठरी बुंदेलखंड का भावनात्मक शब्द है। इस पर बहुत ज़्यादा विषय रखेंगे, ट्रॉल होंगे लोग तरह तरह की। फिर वो ही कि एक साधु की भाषा देखिए, हमारी दृष्टि वो नहीं। हम एक बुंदेलखंडी प्योर गांव के देहाती आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, स्कूल पढ़े नहीं, भाषा परिभाषा का हमें ज्ञान नहीं, वाक्य शब्द शैली का कब कौन सा चयन करना चाहिए, चयन करके बोलना चाहिए, इसका हमें अनुभव नहीं। आपको इसी के लिए लोग सुनते हैं क्योंकि आप इसका चयन करके ठीक से जानते हैं, हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम पढ़े ही नहीं। तो अनपढ़ गवार होने के कारण जो हमारी बुंदेली शैली है वो स्वभाववश निकल जाती है। आप अनपढ़ गवार तो नहीं, आप 12वीं तक पढ़े हैं। 2 प्रकार की पढ़ाई होती है कई बार। हम तो बीए भी करें, 74% आया था आपका। बीए भी करें हैं, अच्छा प्राइवेट से बीए भी करें। अच्छा। हाँ, लेकिन वो पढ़ाई किस काम की? जो पढ़ाई हमारे काम न आवे। हम पढ़े ही नहीं, गए नहीं स्कूल ठीक से, पेपर देने गए, बीच बीच में गए, तो ये पढ़ाई नहीं कहेंगे। नहीं, तो जब आप गुस्सा करते हैं, जैसे अब आते हैं आरोप वाले, नागपुर वाले प्रकरण पे। नागपुर में आपको चुनौती दी गई और जब आप आए तो गुस्से में नक्कटा, ठठरी बार देंगे। ठठरी बार देने का मतलब जो मुझे पता चला कि वो जो कुछ भी नहीं है इन्होंने। देखो बात जो मिट्टी होती है जो चार नहीं कंधों पे वो जाती है। वैसा कुछ भी नहीं। ठीक है, वो अपने अपने मंतव्य रहते लोग। ठीक है। जो नागपुर वाला विषय था उस पर आवेश इसलिए आया था कि वो बहुत अच्छे हैं, हम उनके साथ हैं। हम पहली बात तो ये बता दें, हम अंधविश्वास मानव के साहब खिलाफ। के, हाँ श्याम मानव साहब। हाँ, जो भी हैं, हम निर्मूलन की उनकी विचारधारा के साथ हैं, श्याम मानव के साथ नहीं है। वो फर्जी आदमी, हम उसकी विचारधारा जो अंधविश्वास के खिलाफ है उसके साथ है। हमारा लॉजिक एकदम बहुत करेक्ट है। लेकिन वो ये जो बोलते हैं कि हमने चुनौती दी और वो भाग गए, हम हिंदू शेर हैं, भागते नहीं, वो तो आप क्लियर कर चुके हैं। आपने कहा कि वो रायपुर में आके मिल रहे हैं, वो भागने वाली बात को आप कई बार साफ कर चुके हैं। क्या आप भागे नहीं और आप रायपुर में भी मिलने हमें को तैयार जोश आया था कि वो न कटा है, इसलिए कि जब हम निकल आए तब आप ये बोल रहे हैं। आपको अच्छा ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे, मैं जब पता चला मुझे, तो मैं बहुत सारे संतों, चूंकि मैं प्रयाग से हूँ और वहाँ माघ मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है, तो उसमें कई संतों से मिला भी हूँ। तो ऐसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं, जो बहुत पहुँचे हुए संत माने जाते। बोले लेकिन उम्र कम है अभी, इस वजह से थोड़ा आवेश में आ जाते हैं, ऐसा है क्या? सब कुछ है, अनपढ़ भी हैं। नहीं, अनपढ़ नहीं है आप, अनपढ़ नहीं है। उम्र भी कम है और सत्य के लिए जोश भी अच्छा है, जोश है, जुनून है। और हमारे प्रत्येक हिंदू युवा में ये जुनून है, ये हम में नहीं है। भारत का एक भी आप युवा उठा लीजिए साधु, उसमें जुनून है अभी वर्तमान में, और वो जुनून हम बरकरार रखवाना चाहते हैं। क्योंकि युवा का उल्टा होता है वायु, इनको जो भी दिशा और दशा देंगे वो उस पर चलेंगे, और हम भारत को दिशा और दशा सनातन की देने जा रहे हैं। श्याम मानव जो आरोप लगाते हैं वो कहते हैं, 2 कानूनों की बात करते हैं, जादू टोना विरोधी कानून महाराष्ट्र 2013 का और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 केंद्र सरकार का। वो उनका आरोप है कि आपने इसका उल्लंघन किया है, इसलिए कि जो आप रामकथा कहते हैं, वो कहते हैं मुझे रामकथा से बिल्कुल आपत्ति नहीं, राम भगवान का प्रचार करिए, मानस पढ़ते हैं, उसकी वो तारीफ कर रहे थे। जो उनका मैं वीडियो देख रहा था,
वो ये कह रहे थे कि ये जो भूत प्रेत बाधा और ये सारी बात होती है वो इसके उल्लंघन, इन कानूनों के उल्लंघन में आते हैं, और इसलिए आपको उन्होंने और वो चुनौती दी। वीडियो लिंक्स के साथ में पहली शेयर बात, कर रहे हैं, पहली चंक्स बात को तो शेयर कर रहे हैं। अपने अपने देखने की दृष्टि है, हम जादू टोना विरोधी है, पहला ये क्लियर कर देते हैं। दूसरी बात, हम कोई जादू टोना झाड़ फूंक नहीं करते, हम कोई दावा नहीं करते कि हम ठीक कर देंगे या हम भूत निकाल देंगे या हम प्रीत निकाल देंगे। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते, किसी पर अगर चढ़े हैं तो वो उसका विषय है, उसकी श्रद्धा है, और जो आ रहे हैं वो अपनी श्रद्धा से आ रहे हैं। तीसरी बात। चौथी बात, हम कोई दक्षिणा भी नहीं लेते हैं, दक्षिणा नहीं लेते हैं तो अंधविश्वास भी नहीं फैला रहे हैं। पांचवी बात हम आपको जो बोलना चाह रहे हैं वो बहुत ही कठोर है, वो उसको भूत और प्रीत कह रहे हैं, साइंस उसको नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा कहता है। हम अगर भूत प्रीत कह रहे हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिविटी एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। देखो, एक सूक्ष्म जगत होता है, एक होता है आध्यात्मिक विज्ञान, एक होता है भौतिक विज्ञान, एक है सूक्ष्म जगत जिस पर आज भी विज्ञान शोध कर रहे हैं। सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां हैं वो हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, विज्ञान भी उसको नहीं नकार रहा, जिसमें मोक्ष आत्माएं होती, पितृ आत्माएं होती, अवतारी आत्माएं होती। विज्ञान ये नहीं मानता। नहीं, क्योंकि शामानो काफी क्लियर है कि नकारात्मक कोई एनर्जी चमत्कारिक लाइट मानता है विज्ञान। विज्ञान ये मानता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो है लव, अफेक्शन, नेचर। जो नेगेटिव एनर्जी है, जेलेसी, घृणा, क्रोध। भेदभाव, क्रोध, तो वही तो है, नेगेटिविटी एनर्जी किसी के अंदर होती है तो उसे आवेश आता है, वाइब्रेशन होता है। वो कैसे कोई ऐसे शक्कर को औरतें- खांड कहेगा, कोई शक्कर को खांड कहेगा, कोई चीनी कहेगा, कोई शुगर कहेगा, और कोई शक्कर कहेगा। शक्कर तो शक्कर है। मैं देख रहा था आप ऐसे करते हैं तो जो औरत और वो आदमी हनुमान रहते हैं, चालीसा का जो हमारे वैदिक परंपरा में ऋषियों के द्वारा विधान है, मंत्र हैं, ऋषियों के द्वारा दिए हुए उपाय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो हनुमान चालीसा है, क्या आप हनुमान चालीसा को मानते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, सब आप पढ़ते हैं? जो तो क्या जिनकी उसमें एक आस्था वो चौपाई पढ़ते हैं। है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम से। क्या वो चौपाई गलत है? नहीं, लेकिन क्या वो चौपाई गलत है? नहीं, गलत नहीं है। नहीं है तो जब अगर वो नहीं है तो हम कहाँ से गलत? श्याम मानव से ये पूछिएगा, आपसे नहीं, श्याम मानव से आप पूछिएगा क्या वो हनुमान चालीसा को मानता, नहीं मानता, तो फिर उससे कोई बात आस्था करने का की विषय आवश्यकता नहीं। है। हनुमान चालीसा तो हमारी गोस्वामी भी तो तुलसीदास जी आस्था ने का ही विषय 500-600 साल पहले लिखी थी। तो वो भी हमारी आस्था का ही विषय है। हम थोप तो रहे नहीं किसी पर, थोप तो किसी को रहे नहीं, बुला किसी को रहे नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि हम ठीक कर देंगे। हमारी हनुमान चालीसा पे आस्था है कि हनुमान चालीसा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ठीक कर देता है। अब उसका उच्चारण करना, अगर किसी को दिक्कत है तो उसके अभाव प्रभाव से हनुमान जी से जोड़ना अगर गलत है तो फिर भारत के प्रत्येक हनुमान भक्त को जेल डाल दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल शामानो का पॉइंट वो नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि तो पहले तो उनसे आप क्लियर करिए कि उनका पॉइंट उनका क्या है। बहुत लंबा इंटरव्यू उनका हमारे पास मैं है। एक आपको, उनको नहीं है, देखो वो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं है। वो ये कह रहे थे, अधजल गगरी छलकत जाए, वो हमारी दृष्टि। वो कहते हैं कि मैंने बहुत से बाबाओं का टेस्ट लिया, पायलट बाबा आए, शकुंतला देवी आई। अभी वो हमारे पास नहीं आए ना। बाबाओं को टेस्ट, वो कह रहे हैं आप नहीं जा रहे उनके पास। बाबाओं को टेस्ट किया, धीरेन्द्र कृष्ण को टेस्ट नहीं किया। धीरेन्द्र कृष्ण को टेस्ट करें तो उन्हें नानी याद आ जाए। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट बाबा, आई एम नॉट ईश्वर, गॉड्स, आई एम नॉट गॉड मैन, ओनली सामान्य इंसान। हाँ, लेकिन सनातन के योद्धा हूँ, बब्बर शेर हूँ। और हमने अपने गुरु को और अपने सनातन को समझा है, और हमने अपने हनुमान चालीसा की ताकत को जाना है। हमने हनुमान जी की कृपा की चरणों की सेवा को पाया है। तो माननीय श्रीमान जी, हम 7 दिन नागपुर में थे, 2 दिन हमने दरबार लगाया, ठोक कर लगाया, झंडा गाड़ कर लगाया। उन्हें अनुभव करना था तो आना चाहिए। अगर ये बातें कमरे के अंदर बोलें तो ये तो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने का एक ढंग है। आज वो ऐसा बोल रहे, हमने खूब सफाई दे दी, 40 मीडिया के सामने सत्य दिखा दिया। कल कोई दूसरा आएगा, वो कहेगा कि पाकिस्तान का क्या होगा बताओ। नहीं, उस पर नहीं। एक आपने जो बहुत वीडियो इस समय वायरल हुआ, आपने एक पत्रकार को बुलाया और उनके परिवार का नाम सबका बता दिया, तो लोगों ने माना, जो मानने वाले हैं, कि ये बाबा जी का चमत्कार। और आप, मैं देख रहा था, आप रैंडमली बुलाते हैं किसी को और उसका नाम बता कल देते भी हैं। आप थे? मैं था। कल थे। उसमें उन्होंने, किसी ने आरोप लगाया कि इन्होंने रुपया दिए, एक महिला ने आरोप लगाया, वही और सामने लोगों ने कहा फेसबुक पे हाँ, देखा। और दूसरा कहा उन्होंने हैक कर लिया।
एक व्यक्ति का हैक कर सकते हैं। हमने तो कल भी ये चमत्कार किया। फेसबुक चलाते हैं आप? हैं? फेसबुक चलाते हमारी कोई फेसबुक ही नहीं, हमारी कंपनी चलाती है। तीसरी बात, हम इन सब में हमें ज्ञान नहीं। कौन हैक कर सकता किसी के बारे में? हैं? वो तो उस पे मौजूद है, सब कौन लिखा। हैक कर सकता? ये झूठी तथ्य है। अच्छा चलो ये छोड़ो। कल टाइम्स नव भारत का हुआ, कल आप थे? मैं था, लेकिन मैं उस समय नहीं उस समय नहीं था। आप देखिएगा, मीडिया पे डला है। कल एक पत्रकार एक महिला को लाता है, उसी भीड़ में से। हमने कहा कोई भी पत्रकार एक महिला लाए, हमने पर्चा रख लिया। उसका बालक का नाम, उसके पति का नाम, जिससे तलाक हो चुका, वो निकाल कर हमने दे दिया। ठीक बात। एक पत्रकार को हम वो कर सकते हैं हैक। आप सबका बताए, मैं देख रहा था, मेरे सामने भी आपने और कई अच्छा, बार- एक का हो सकता, पर सबका हो सकता है सबका क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो देखिए, सकता। मैं आपको बता रहा हूं। लॉजिक खत्म। ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे एक मैजिशियन है, सुहानी नाम है उनका, सुहानी शाह। सुहानी शाह। वो कल टीवी चैनल पे बैठी थी और एंकर से बोला कि आप अपने बचपन के किसी दोस्त का नाम सोचो, और वो मुंबई में बैठी थी, और बोले अपने मन में आप सोचो, उसका नाम आप लो। और उसने बोला कि, और उसने आपकी तरह स्लेट पे लिख दिया। और फिर उसने, जब एंकर ने बताया कि ये मेरे दोस्त का नाम, उसने लिखा कि ये आपके दोस्त का नाम लिखा हुआ है। तो ये तो वो भी कर ले, तो आपका कैसे अलग? हाँ, कि बहुत ये सुंदर, कला बहुत सुंदर है, पॉइंट ना कि है। एक उसके चमत्कार। लिए उसे सोचना जरूरी है। उसके लिए उसने कहा कि आंखें बंद करो। उसके लिए उसने कहा कि मन ही मन में उसका नाम लो जोर से। ठीक है, उसे 3 क्लू चाहिए। उसमें वो माइंड रीडर में हमारे पास तो ऐसा हमें चाहिए ही नहीं। हम तो ये कहते हैं कि हमने बिफोर टाइम हम पर्चा लिख दे रहे हैं और तुम जिसे उठा के लाओ। अच्छा, वो उसी का निकल जाए। इसी चीज को मानव साहब कह रहे हैं कि ये चमत्कार का प्रचार है, विच इज इलीगल। बात ये है कि ऐसा कैसे? अब आप बुद्धि आपके सामने कल हुआ, और 40 नेशनल मीडिया, आप लोग सत्य ही दिखाएंगे, झूठ कैसे दिखाएंगे? बिल्कुल क्या नहीं, सामर्थ्य बिल्कुल है आप में? तो जब नेशनल मीडिया के सामने कोई ललकार के व्यक्ति कह रहा हो कि सबका तुम नहीं, उठा लेकिन लो। हम जो दिखाएंगे सत्य, नहीं, जो बता रहे हम तो पूरा दिखाएंगे आप सब। कल थे, हाँ हाँ, है ना? तो कल भैया हमने कहा कि जिसको तुम उठा लाओ, हमारे गुरुजी ने कहा, अब वो उसका सही निकल आया। अब उसको वो क्या कहें? अच्छा शास्त्री जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि अब कई वो लोग तो ना माइंड रीडिंग है, ना उसमें वो हैक है जो आपने कह दिया कि उसमें हैक कर लिया है। हैक नहीं, फेसबुक पे मौजूद है, कोई भी देख सकता है, अच्छा। मैं भी देख सकता हूँ, ये अच्छा, भी तो देख वो कैसे हो सकता है? जैसे हमने करके बता दिया, क्या सबका हैक हो जाएगा? नहीं, ठीक है, वो हर किसी का तो हैक नहीं कर सकते। अच्छा, जो पत्रकार ले आ रहा वो एट ए टाइम ला रहा है, हाँ। पहले से लेकर के रखे और हम बुलाएं और हम बता दें, तो वो तो हो सकता है जानकारी ली गई। ठीक अब बात। ऑन द स्पॉट कह दें कि तुम किसी को उठा लाओ और उसका वृतांत दे दें। तो कैसे करते हैं? कृपा, यही तो वो श्याम मानव के लिए क्वेश्चन मार्क है। यही तो भारत में खोज का विषय है कि ऋषि मुनियों की परंपरा कितनी पावरफुल सही है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे बालाजी, आप कहते हैं कि बालाजी सबके हैं, और आपके भी हैं, हमारे भी हैं, और सभी के हैं। वो सब पे कृपा है। तो बालाजी की कृपा तो सब पे समान ही होगी। और मैंने कल ये सुना, जब आपके पास लोग आ रहे थे अपनी समस्याओं को लेके, तो उसमें आपने कई बार कहा कि धाम आइए, जो कि छतरपुर ज़िले में गढ़ा में है। तो और बालाजी का वास तो कई जगह उनका मंदिर है भारत में। जहाँ से मैं आता हूँ, सौसर के पास भी जाम सावली में है। क्या बाकी जगह जाकर भी उतना ही फ़ायदा होगा लोगों को? भगवान सब जगह है, हवा सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठता है उसको ज़्यादा हवा लगती तो पंखा है बागेश्वर धाम में, है। हवा सब जगह कृपा है, का। हवा सब जगह है, जो पंखा के नीचे बैठता है उसको ज़्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहाँ तपस्या करते हैं वहाँ हनुमान जी विशिष्ट विशेष लीला करते हैं। उस धाम का नाम बागेश्वर। दूसरी चीज़ मुझे धाम को लेकर के जाननी है कि ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि गढ़ा पंचायत ने 12 लाख की राशि से एक सामुदायिक भवन बनाया था, जिस पर कब्जा किया गया और उसे धाम का नाम दिया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? बागेश्वर धाम का देखो, हमारे यहाँ कोई कब्जा नहीं है, और क्योंकि पूरा सर, दरबार सुनिए हमारी। खसरा नंबर आया है बागेश्वर धाम से, खसरा नंबर 482/85/2, 482, 483, 428। ये राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में श्मशान है, तालाब है, पहाड़ के रूप में दर्ज है। और यहाँ इल्ज़ाम है कि आपके सेवादार तालाब को पाट करके दुकानें बना रहे हैं, निर्माण ज़ोरों से चालू है, जबकि तहसीलदार नोटिस एक बार दे चुके हैं। वहाँ के लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि सरकारी संपत्ति पे जो टपरे बने हुए थे, और सरकारी संपत्ति पे धाम के भी कुछ निर्माण हैं, लेकिन सिर्फ टपरे तोड़े गए क्योंकि पार्किंग बनने वाली है। वहाँ सरकार निजी भूमि अपना काम स्वामियों कर का ये रही है, आरोप है। सरकार अपना काम कर रही है। कलेक्टर की समिति है,
कलेक्टर की देखरेख है। कलेक्टर वहाँ पर भीड़ भाड़ के भगदड़ ना मच जाए उसके लिए पार्किंग बना रही है, उसकी ग्राम पंचायत उगावनी कर रही है। लोगों को और आपको चाहिए टीआरपी, वो मिलेगी बागेश्वर धाम के नाम से जोड़ने से। नहीं नहीं, 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 हमारी पूरी बात वहाँ सुनिए, निजी पूरी बात भूस्वामियों सुनिए, का ये पूरी कहना सुनिए। है वो क्या उनका कोई आरोप निजी है उन पे व्यक्ति कोई क्या निजी व्यक्ति पार्किंग चला सकता है इस भारत नहीं में? वहाँ क्या निजी कानून लोगों व्यवस्था का ये नहीं कहना है? है कि उन्होंने क्या भारत में कानून व्यवस्था जो नहीं है? खसरा, मैं आपको खसरा तीसरी पढ़ बात, शुरू किया। ठीक बात है। क्या कानून व्यवस्था नहीं है भारत में? ये देखिए, है? अब ये खसरा क्या नंबर हमारे जिले में 229 कानून जो नहीं है सर, वो क्या 15 हम लोगों पर- की निजी स्वामित्व की जमीन है, जिसके बारे में भी उनका कहना है कि उन पे दबाव है कि वो धाम से जुड़े लोगों को बेचें, जिनमें से एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले बेची। इस पर आपका क्या कहना है? निजी जमीन की बात कर रहा हूँ मैं, सरकारी। कोई निजी जमीन का हमारा कोई मैटर ही नहीं है, हम किसी के पास जाते नहीं है, हमें किसी जमीन से पर मतलब उन लोगों नहीं का है। कहना है कि एक पटवारी है वहाँ पे, पवन अवस्थी, जो आपके सेवादारों से मिलकर लोगों को प्रेशराइज कर रहे ये हैं। तो और ये बातें बेफिजूली की, ये बातें इसीलिए बेफिजूली की हैं कि फिर तो लोग कह देंगे कि हमारे साथ सरकार है। जैसे कल ये अभी कह रहे थे कि पत्रकार आपका है। नहीं, हमने कब कहा आपका? हाँ, अभी आप बोल रहे थे। अरे हमने कहा हम तो पत्रकार से, आपने हमारे सामने पत्रकार बैठे को तो क्या आप बुलाया। हमारे हैं? हमने ये नहीं कहा कि आप पत्रकार तो चैनल के हैं। हाँ, वही हम कह रहे हैं। लेकिन तो आपने आज आप बुला सामने क्यों? बैठे हैं और कोई अधिकारी हमारे सामने बैठे तो क्या वो हमारा होगा? तो वो तो अपना दायित्व का निर्वहन करेगा। नहीं तो यही तो लोगों ने, ये मैं इसीलिए आपका पक्ष लिया ना कि भाई इस तरह से लोग कह रहे हैं। और देखो, कोई ना कोई वो चाहिए टॉपिक, गांव का मसला है, उन्हें टॉपिक चाहिए। और ये सब दुनियादारी है। भारत में कानून है, कानून की व्यवस्था है और हमें किसी भी ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा से हमने 9 एकड़ ज़मीन गौशाला के लिए ली है, ठीक है, और हमें दी है भक्त ने। हमें ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, पूरी संसार हमारा है। क्योंकि ना तो हम आश्रम के पक्षधर हैं, ना हम मंदिर मठ बनाने के पक्षधर हैं, ना हम। और रही बात, आपने कहा कि वो बनाया सरकारी 12 लाख रुपए का वो बना हुआ भवन, तो उसमें भी दरबार लगता है लोगों के लिए। जब लोगों के लिए लगता है, हाँ, वहाँ हम अपनी लुगाई रखे हों, हम वहाँ पर अपने बच्चे रखे हों, हमें हमारे बच्चे वहाँ पर रह करके लोगों बंद का किए दरबार हों। लगता है, लेकिन ये बात एक लोग सरकारी तो संपत्ति आप पे पे भी कब्जे कह की है सकते ना हैं। सर। आज अगर आप हमारे पक्ष में दिखा देंगे तो आप पे भी लोग कहेंगे कमेंट करके कि आपने रुपया लिए हैं। सर इसीलिए 2 लोगों के कैमरे मुंह हैं, को एक आप में कब आप बंद ही करो? दिख रहे हैं, जिसमें आप ही की पूरी बात रिकॉर्ड हो रही। हम ये कैसे दिख किसी रही, पक्ष पर ले पैसा लेंगे? लेते देते थोड़ी दिखता है। अच्छा आप बताइए, आपने लल्लन टॉप को पैसा दिया है क्या? यही हम आपसे कह रहे हैं, ये दुनिया आपसे पूछेगी, हमसे अच्छा नहीं पूछेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मंदिर मठ बनाने के पक्षधर नहीं। आखिरी 2 सवाल है, इसको ले लीजिए। आप हमें ये अस्पताल दुख बनाने है के आप पक्षधर लोगों हैं। से, आप आप अस्पताल पूरी बनाने के पत्रकार पक्षधर हैं। मीडिया से ये दुख है कि बागेश्वर धाम से आप लोग नहीं जो कह रहे, आप लोग तो बहुत साधुवाद के पात्रों के दोनों पक्ष लेकर रखते हो। लोग बोलते हैं तो आपको लेना पड़ता है। और ये इसके लिए संपूर्ण भारत के चतुर्थ स्तंभ भारत की मीडिया का हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें एक समय दिया कि आप भी अपना पक्ष रखिए। और पूरी मीडिया ने सनातन का साथ दिया और सत्य का साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हम इस बात से भी दुखी हैं, उन लोगों ने ये क्यों नहीं आज तक पूछा कि बागेश्वर धाम सरकार ने हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया, 3 साल से यही सवाल था जो अस्पताल 3 आप साल बनवाने से वाले हैं। निःशुल्क यही तो मैं भंडारा पूछने वाला चला था। रहे हैं, ये क्यों नहीं पूछा? क्या किसी जो प्रश्न पूछता है, क्या उसने कभी एक गरीब बेटी का विवाह करवाया? क्या उसने कभी 1 साल निःशुल्क भंडारा चलाया, 1 दिन चलाया? क्या उसने कभी अपनी आय, वो भी तो आय कहीं ना कहीं से ले रहा है, उसने अपनी आय से हॉस्पिटल का एक कमरा बनाया? हमारी अगर मंदिर पर दक्षिणा आती है या आप हमें दे जाते हैं श्रद्धापूर्वक, मांगते हम है नहीं, हमारे बैनर हैं, हमारा डिस्क्लेमर है, हमारी बोल स्पीच है कि हमें किसी भी प्रकार की दान की आवश्यकता नहीं है, आप दे जाओ तो मना नहीं है। और इसके बावजूद भी वो राशि पर हम चाहें ऑफिशियली लाइफ, बड़ा मंदिर, वीआईपी व्यवस्था के साथ और बड़े चार्टर रखकर जी सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमने फिर संकल्प लिया कि अब हम मंदिर नहीं बनाएंगे, लगभग 400 बेड का अस्पताल हॉस्पिटल बनाए। यही मैं पूछने वाला था कि वो अस्पताल कहाँ बन रहा है और कब तक वो बुंदेलखंड में बनेगा। 29-30 लगेगा समय, क्योंकि हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। हम तो लोगों से मांगेंगे पर जो छतरपुर में सहयोग ही देगा। सोच रहे होंगे? छतरपुर जिले में ही, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड शिक्षा और दवा से बहुत बैक है। और विवाह का आप बता रहे थे कि आप विवाह कराते हैं बच्चियों का, लड़कियों हर का? साल भारत के इतिहास का पहला तीर्थ है जहाँ की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह कराया जाए। अच्छा, कितने?
हाँ, कभी 108, कभी 51, अब इस बार 121 बेटियों का विवाह। कब है ये प्रोग्राम? 18 फरवरी 2023 को पूज्यपाद मलुक पीठ वाले महाराज जी उसमें कथा करने आ रहे हैं और प्रत्येक बेटी को संपूर्ण गृहस्थी की सामग्री दी जाएगी और हम लल्लन टॉप से भी कहेंगे कि 1-2 बेटी का सहयोग तुम्हें भी करना है। ठीक है। ठीक है। विवाह से एक और सवाल दिमाग खुद में के विवाह का। जी, आप यही तो है ना, आप इसीलिए तो आपको बहुत सारे लोग गुरु मान रहे हैं कि आप पकड़ लिए। तो लोग कहते हैं कि अब आपको आदेश मिल गया है विवाह का कि आप सन्यासी परंपरा नहीं, गृहस्थ परंपरा में जाएंगे। करेंगे, क्या है? बहुत प्यार से करेंगे, गृहस्थ परंपरा में जाएंगे, कोई बुराई नहीं है, कोई दोराई नहीं। इस भारत के बड़े बड़े ऋषि, गौतम ऋषि जैसे और भी अनेक ऋषि इस भारत की परंपरा में गृहस्थ रहे और हम भी गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे। इसके लिए करेंगे क्योंकि सबके मुंह को बंद तो नहीं किया जा सकता। ये भारत है, हमें पता है कि ये मिशनरी वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज हमको चुनौती के लिए टारगेट किया था, भगवान की कृपा से हम पास हो गए। लखमा साहब ने भी मतलब चुनौती दी थी कि आप अगर साबित कर विवाह दें। वाला पूरी दुनिया जा रही है, एक काम पूरा हो जाए। दूसरी बात, अब फिर कोई नई चुनौती खड़ा करेंगे। इन लोगों के धर्म जो कल हमने करवाया, क्रिश्चियनों को हिंदू बनाया, एक मुसलमान बहन को भी, कोई आ जाए शाहर स्वीकार। हम मानवता के पुजारी हैं। कोई हमारे यहाँ पर रोता हुआ है, हम गले लगाते हैं, हमारा स्वभाव है। कल के दिन ये पता नहीं कौन सा स्वांग रचें, षड्यंत्र करें। आज ये किया, वो तो भगवान की कृपा थी कि लोगों की श्रद्धा और बागेश्वर धाम के प्रति बढ़ गई जब सच्चाई पर खरे उतरे। तो अब कल के दिन हो सकता है टारगेट सॉफ्ट कॉर्नर साधु को गिराने का 1 रुपया है, दूसरी स्त्री है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम रुपया लेते नहीं हैं। रुपया से मोह नहीं, जो आता है वो खर्च कर देते हैं और कोई दे जाए तो मना नहीं। दूसरी, इसके लिए भी टारगेट ना बनाए तो उसको भी हम पहले ही डैमेज कर देंगे कि गृहस्थ में जाए। ये अच्छी ट्रिक है। अच्छा है। आप अच्छा, टारगेटिंग की बात ये जो इसके आपने बताया, एक लोगों में बड़ा क्या चर्चा आप चलता है। सनातन को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्या आप सनातन को मानते हैं? तो क्या आप ये भी मानते हैं कि सनातन को टारगेट किया जाता है? नहीं, ये आपने तो अब आप तक बता लिया रहे हैं ना। आपने अब तक लिया है, आप भी मानते हैं? नहीं, मैं जो निजी आस्था के तौर पर। निजी, देखिए अपनी अपनी निजी आस्था आस्था है। यहाँ विषय नहीं है ना। विषय इस यहाँ इंटरव्यू पे जो मैं आपसे जो सवाल पूछने, आप सवाल नहीं पूरा करने दे रहे हैं। मैं पूछ रहा था कि बहुत सारे लोग इसकी चर्चा करते हैं। एक बहुत फेमस वो वक्ता किसी हैं, से नाम नहीं जोड़ना जया है। किशोरी जी। किसी से नाम नहीं जोड़ना है। हमने हमारे वाइट में ये आप स्पष्ट क्लियर कर दीजिए ना। क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, हमने आज तक किसी से बात नहीं की, हमारी कोई बात नहीं है और हमारी दृष्टि बहन की दृष्टि है। झंझट खत्म। अच्छा, तो आप लोग कभी Chapter कथा closed. में साथ आते हैं, ऐसा होता है? नहीं, अभी हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई, हम तो कभी मिले ही नहीं। ये बेफिजूली का टीआरपी और व्यूज बढ़ाने के चक्कर का भाव है। ये लखमा साहब जो आबकारी मंत्री हैं इस सबको राज्य धन्यवाद। के, और उन्होंने इसके अलावा और भी विषय हैं भारत में, गरीबी है, हाँ मुद्दा वो ये है। कह रहे हैं कि आप वो कन्या exactly- विवाह का दे रहे हैं, ये बताओ पहले। जी कन्या विवाह का सहयोग कर रहे हैं आप बागेश्वर धाम पर? सर, वो अथॉरिटी मेरे पास में नहीं है। वो मैं हमारे पास में नहीं है, है वो ना। तो आपके ऊपर भी कोई और है? आपको बहुत जी, ऊपर बहुत लोग हैं। ऊपर तक आपके ऊपर है ना कोई? हैं? आपके ऊपर है तो कोई? हमें तो उन्होंने अथॉरिटी दी है कि आप जो है जा करके डिबेट करो। तो हम लेकिन करने हमारे आ गए, पास में आप पैसे देने की लेकर के authority क्यों नहीं नहीं है? है। मैं जानना चाह रहा था आप कि वो अथॉरिटी लेके शाम तक बता दीजिए हमें। वो पूछ लेता हूँ मैं, एक मेल डालना पड़ेगा बागेश्वर धाम को हमारे संस्थान में। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आबकारी मंत्री हैं, उनको टीआरपी की जरूरत नहीं छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा कोई और उनकी बात? पुलिस यहाँ पे आपकी सुरक्षा में भी लगी हुई है। इसकी उन्होंने बात कहा नहीं कि- करेंगे हम, कुछ भी नहीं। हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, किसी भी उन्होंने राजनेता कहा कि conversion कोई अगर टिप्पणी कोई नहीं विषय करेंगे है, राजनीति क्योंकि कल पर। कुछ Christians राजनेता यहाँ और पे आके- राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं। अध्यात्म से आप खुलकर पूछिए, ललकार कर बोलेंगे। हिंदू शेर है। ठीक है, तो ये बागेश्वर धाम से जुड़े हुए पीठाधीश्वर हैं और उन्होंने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव पांडे और मेरे साथ कैमरे पर रूहानी हैं, रजत हैं और निखिल हमारे साथी, हमने इनका इंटरव्यू किया। शुक्रिया आप लोगों का। देखते रहिए दी ललन टॉप।